आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। अब चर्चा का विषय है कि शिक्षा विभाग से जारी हुआ है आदेश, 16 अक्टूबर तक मिलेगा रिजल्ट। साथियों, मार्कशीट अभ्यर्थी को मिल चुका है। आप कितना नंबर आपको मिलने वाला है यह आपको जानकारी हो चुका है। आगे की प्रक्रिया कि 5% कटअप की बात आ रही है। अभ्यर्थियों के द्वारा सीटेट में भी 5% की बात हो रही है रिडक्शन में। तो नियमावली जब बना, नोटिफिकेशन जब बना, तो बीपीएससी आयोग के द्वारा ऐसा है कि 75% के बाद अगर अभ्यर्थी की महसूस होता है संख्या में, तो 5% कटअप रिड्यूस किया जाएगा। अभ्यर्थी की चिंता को देखते हुए हम लोग भी मांग करते हैं कि हमारे जो भी साथी कहीं खुशी कहीं गम की नारा न हो, सबको नैया पार लगे, इसके लिए आयोग के द्वारा समुचित फैसला लिया जाएगा। अब 16 तारीख के बाद में एक जो कोटिवार जो आपका जो नंबर आएगा, इसमें रोस्टर में आपका नंबर कितना है, जितनी ज़रूरत है आयोग का, उसके सीरियल नंबर में आपका कैमा स्थान मिला है। एक तो सबसे बेहतरीन बात है, आप याद कीजिए कि छठा चरण में जो परेशानियां थी, दर दर भटकना पड़ता था एप्लीकेशन के लिए, और यहाँ पर जो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरियल बाई आपको स्थान प्राप्त हो जाएगा, और आपको जिलावार नियुक्ति में भी जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जामिनेशन हुआ है, उसी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपकी बहाली भी होगा। हमारे संगठन का दायित्व बनता है कि एक दूसरे का जहां भी कोई समस्या हो उसको कोऑपरेट करे। कब तक? जब तक शिक्षक बन नहीं जाते हैं, और आगे भी यह संगठन अपनी दायित्व का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते रहेगा। अब एक परिस्थिति आ रही है, डीएलईडी बीएड में एसएलपी दायर हुआ है। इस पर बहुत सारे अभ्यर्थी फ़ोन करते हैं। देखिए, जब मुद्दा न्यायालय में चल रहा हो, उसकी फैसला कोई सिक्का उछाल करके नहीं कर सकता है। या केस के बहस के दौरान जिस डायरेक्शन में जाता है, तो अनुभवी अधिवक्तागण या श्रोता भी अनुमान लगा लेते हैं कि यह केस का डायरेक्शन कहाँ जाने वाला है और किस तरह से जीत होने वाली है। इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कट ऑफ के लेकर के, और चूँकि अभी तक की जो स्थिति है, हम यह समझ रहे हैं, खास करके सामान्य वर्ग में 50% मार्क्स से जो अधिक आया है प्राइमरी में, उसकी बहाली सुनिश्चित की ओर जा रहा है, इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस और बीपीएस शिक्षक और जनरल, उससे एभव 3 मार्क्स में। तो कटअप की बात बहुत सारे अभ्यर्थी प्रश्न करते हैं, लेकिन एक बात सुन लीजिए कि जो अभ्यर्थी के द्वारा मार्क्स दिखलाया गया है, वह मार्क्स में द्वंद्वात्मक बनी हुई है। अभ्यर्थी सही मार्क्स बता रहे हैं, हकीकत से कुछ दूर बता रहे हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहें।
दूसरी तरफ यह बात आ रही है किसी के, यह जो आयोग का काम था परीक्षा का संचालन कराना, और शिक्षा विभाग का काम है बहाली कराना। आयोग परीक्षा की प्रक्रिया में अंतिम चरण में है, रिजल्ट निकाल देगा, शिक्षा विभाग के दायित्व बढ़ जाता है। शिक्षा विभाग भी अपने इसको सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए अग्रसरित है और अक्सर प्रयास कर रही है। हम तमाम अभ्यर्थी से आग्रह करते हैं कि आप उमरसेट में सफल अभ्यर्थी के द्वारा जो सफल अभ्यर्थी हैं सफल ही रहेंगे। अब आगे की तैयारी में किसी भी तरह की समस्या अगर आता है तो उस समस्या को एक दूसरे से साझेदारी कर सिंप्लीफाई कराने का प्रयास करें। आगे बने रहिए जीएम एजुकेशन में। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा।